हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ेंगे। यह पाठ भारत के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मशील वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं कहता है, स्वयं बताता है अथवा लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। यह पाठ हमारे सुप्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को उनके ही शब्दों में बताता है। तो पाठ शुरू करते हैं बेटा। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है। क्या कह रहे हैं कि उनका जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, ये गर्व के साथ वो नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। सांत्वना होता है दिलासा, जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। कैसी स्थिति में जी रहा हो? छोटी सुविधाहीन। सुविधाहीन होती है जहाँ पर कोई सुविधाएं उपलब्ध ना हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। क्या करते थे उनके पिता? नावें बनाते थे और मछुआरों को, मछुआरे होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, उनको किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार होता है जॉइंट फैमिली, जिसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची वगैरह सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक संयुक्त परिवार में ही रहते थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में मैंने ये गुण आत्मसात कर लिए। आत्मसात कर लिए मतलब अपना लिए। जो उनके पिता के गुण थे, उनकी लगन, उनके ऊंचे विचार और उनकी कर्मठता, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना लिए थे। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ? उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव ही शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक यादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। ये किसने कही थी पंक्तियां? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षक यादुराई सोलोमन ने। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था। भौतिकी, फिजिक्स होता है, यह एक सब्जेक्ट है, विषय है। और मैं एक पायलट बनना चाहता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बनना चाहते थे? एक पायलट बनना चाहते थे और लड़ाकू विमान उड़ाना चाहते थे। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें सिर्फ 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। मतलब
अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, जब तक आप अपना 100% उस चीज़ में नहीं देंगे बेटा, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। और अगर आप उस चीज़ में अपना 100% देते हैं तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। स्वदेशी तकनीक होती है अपने देश की तकनीक। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था, वह भी पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। मैंने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ, जो वह उनका सपना पूरा हुआ। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जो आप सोते समय सपने देखते हैं वह सपने नहीं हैं। सपने वे होते हैं जो आप जागते समय देखते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, और वो सपने आपको नींद ही ना आने दें। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बनकर नहीं रह सकता था, अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी होता है आगे बनने का स्वप्न देखा था, और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं, तो लोग हमें गीदड़ भपकियां देकर डरा नहीं सकते। गीदड़ भपकी होता है झूठ मूठ डराना। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है, इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो, तो भी हार ना मानो। हर तरह से प्रयास करो। प्रयास मतलब कोशिश करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने से योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो एक बुक होती है, जो किताबें होती हैं, वो ही आपकी सबसे सच्ची मित्र होती हैं, और वो 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती हैं कि जो किताबें आपको ज्ञान देती हैं वो कोई और नहीं देता। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सकें। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, Igniting Minds, Unleashing the Power Within India, Wings of Fire आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी
वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली-जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। मनोयोग मतलब मन लगाकर किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम इसमें कि आत्मविश्वास, जो आपका आत्मविश्वास होता है, और कर्मठता, जो आप कार्य करते हैं, वो असफलता जो होती है उसको जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं, बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं। जय हिंद। इतना कहकर उन्होंने ये समाप्त किया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान होता है भाषण। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते हुए ही हुई। वो काम ही कर रहे थे, वो भाषण ही दे रहे थे जिस समय उनकी मृत्यु हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। धन्यवाद।